तो आखिरी सेक्शन है जी, स्ट्रेंथन योर राइटिंग स्किल्स। बचपन में हम एक कार्टून देखते थे, अभी भी शायद लगता होगा, आजकल के बच्चे शायद बेन 10 देखते हैं या और कई कैरेक्टर्स हैं। तो एक कैरेक्टर था पॉपाई द सेलर मैन। तो वो सर स्पिनिच, वो कोई साग पालक खाता था ना, तो एकदम उसमें ताकत आ जाती थी। तो सर यही है कि हम अपने राइटिंग स्किल्स में ताकत कैसे पैदा करें, कैसे स्टैंड आउट करें, कैसे इम्पैक्ट आए हमारी राइटिंग में, इस पे सर बात करते हैं। लेकिन जी अजान है, अजान सुन लेते हैं, मीनवाइल आप स्लाइड पढ़ लीजिए, फिर हम बात करते हैं। ठीक है सर, हम आखिरी सेक्शन देख रहे हैं जी, कैसे वाह हाउ वी कैन स्ट्रेंथन आवर राइटिंग स्किल्स। और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, वाई स्ट्रेंथन योर राइटिंग स्किल्स। तो उसमें कुछ बातें बताई जा रही हैं। प्रूव क्विकली दैट द इशू इज इम्पॉर्टेंट to your readers, not just to you. Waste no time in conveying the information. Write with clarity and efficiency that reading your material will be easy and enjoyable. Achieve a tone, ठीक है, दोबारा वो टोन की स्टाइल की बात हो रही है, that makes you likable. So your readers will want to spend time with you and your message. तो बड़ा जरूरी है कि जी अगर हम अपने राइटिंग स्किल्स पे काम करेंगे तो ये फिर वो चीजें इंशाल्लाह ताला अचीव हो पाएंगी। तो ये वो नहीं है, क्या कहिए उसे, कोई बड़ी ख्याली बातें हैं, ये की जा सकती हैं, लेकिन जाहिर है इसके लिए एक कॉन्शियस एफर्ट की जरूरत है। ओके जी, कंप्यूटिंग वर्सेस ह्यूमन कैपेबिलिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया जी। और बताया यही जा रहा है कि आज के हम जब कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं, कि जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो आज कामयाब हो रहे हैं। कभी हम सुनते थे, आज से कई साल पहले टेलीविजन पे खबर बनती थी कि गैरी कैस्परोव ने सुपर कंप्यूटर को हरा लिया है, जो ग्रैंड मास्टर है, आ, उसने हरा लिया। और अब हम सुनते हैं कि कई दफा कंप्यूटर्स भी हरा लेते हैं ग्रैंड मास्टर्स को। लेकिन ये एक स्किल है कि इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हर तरफ शोर है, गलगला है, लेकिन राइटिंग वो स्किल है कि जो आज भी वैल्यू किया जाता है, और आइंदा मेरे ख्याल आने वाले कई सालों में ये रेलेवेंट रहेगा। क्योंकि जो हम इंसान लिख सकते हैं इमोशंस के साथ, और वो जाहिर है जो एआई के एल्गोरिदम्स हैं वो इमिटेट तो जरूर कर सकते हैं, मिमिक कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है वो फीलिंग्स, वो इमोशंस जाहिर है कंप्यूटर में नहीं आ सकते। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं जी। और यहाँ बल्कि वो दोबारा शेक्सपियर ने कहा था, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, कि जो लोग विटी होते हैं उनमें यही बात होती है कि वो लंबी लंबी बातें नहीं करते, मुख्तसर सी बात करते हैं जो याद रहती है। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड जी, ग्रामर बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये भी मुझे आइडिया पसंद है, स्लाइड पसंद है, कि हमें सिर्फ 12 ग्रामर टिप्स बताई जा रही हैं, लंबा चौड़ा नुस्खा नहीं है। 12 ग्रामर टिप्स हैं कि पुराने जमाने का जिक्र हुआ कि जब हमें हमारे टीचर्स ने बताया, या मैं समझता था कि एंड और बट से फिक्रा शुरू नहीं होना चाहिए, लेकिन अब बता रहे एक्सपर्ट्स के वक्त बदल गए, पुलों के नीचे बहुत सा पानी बह गया। तो अब आपको इजाजत है कि आप एंड या बट से फिक्रा का आगाज कर सकते हैं। इसी तरह कभी ये मना किया जाता था कि आप प्रेपोजिशन के साथ फिक्रे को एंड नहीं करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं दैट्स व्हाट द न्यू प्रोडक्ट विल बी यूज्ड फॉर। प्रेपोजिशन पे फिक्रा अब एंड किया जा सकता है, कि जो बातें गुज़श्ता अदवार में मना करते थे असातिज़ा, अब वो चीजें मुमकिन हैं जी। वो नामुमकिनात जो थे वो आज मुमकिनात में बदल चुके हैं। इसी तरह जी, द एडवर्ब कॉरस्पॉन्डिंग टू द एडजेक्टिव गुड इज वेल। हाँ, ये बड़ा अच्छा आइडिया है कि मुझे आपको फर्क करना चाहिए कि पुराने गुज़श्ता दौर में भी गुड जो था वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है, था और होता है, और आज भी जो वेल है ये एडवर्ब के तौर पे। तो ये सारे इन चीजों का, अब मैं कहूंगा जिसे हम कहते हैं ना मशीन के अब शोशे सही कर रहे हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं, तो हम एडिटिंग कर रहे हैं, हम गलतियां निकाल रहे हैं। इसी तरह सेंटेंस सब्जेक्ट डिटर्मिन्स द वर्ब्स नंबर,
कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी फिर प्लूरल होगा। तो ये सर वो 12 ग्रामर टिप्स हैं जो बताई जा रही हैं। इसी तरह एज सेंटेंस सब्जेक्ट्स ईदर एंड नीदर टेक सिंगुलर वर्ब्स, के जो ये ईदर या आइदर या नाइदर है, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। तो ये मुझे आपको हम सबको ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह विद नाइदर नॉर और एंड आइदर और इन द सब्जेक्ट पोजीशन द सेकंड एलिमेंट कंट्रोल्स द नंबर ऑफ वर्ब्स। कि अगर पहले एलिमेंट में आइदर और नॉर और सॉरी नाइदर नॉर और आइदर एंड और है, और जो है था वहां पे जाहिर है हमें पता है कि इसके साथ वो सिंगुलर वर्ब आना है, तो उसके बाद जो कुछ आएगा सेकंड एलिमेंट में, जिस तरह यहाँ लॉयर्स है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब क्या होगा, वो भी प्लूरल होगा। सिमिलरली सातवीं टिप है जी, नॉट ऑल इंग्लिश एडवर्ब्स एंड इन एल वाई। ठीक है जी, ये भी ज़ाहिर है एक अच्छी अच्छा अच्छा मशवरा है, अच्छी प्रैक्टिस बताई जा रही है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है जो मुझे और आपको इंशाल्लाह ताला करनी है। When however therefore and otherwise are followed by an independent clause, they need additional punctuation। ये याद रखने वाली बात है कि इसके बाद हमेशा जब भी ये आएगा however therefore and otherwise, तो हम फिर वो एडिशनल पंक्चुएशन यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, अगला क्या है जी, इट इज ओके टू स्प्लिट वर्ब्स एंड इन्फिनिटिव्स विद एन एडवर्ब। ठीक है जी, एक्सपर्ट्स हैव लॉन्ग, ये क्या है जी, एडवर्ब स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग एडवर्ब है जी, एग्रीड। ठीक है जी, और वी प्लान टू अग्रेसिवली एडवर्ब स्प्लिटिंग इन्फिनिटिव है एंटर द यूरोपियन मार्केट। तो ये जो है एडवर्ब्स का इस्तेमाल बिल्कुल अब जायज है जी, मैं कहूँगा अब किया जा सकता है कि आप वर्ब्स और इन्फिनेटिव के दरमियान में एडवर्ब को ला सकते हैं। फॉर क्लैरिटी रिलेटिव प्रोनाउंस शुड अपीयर अलोंगसाइड देयर एंटीसीडेंट्स। तो ये मैंने कलर्स के साथ इसलिए शेयर किया कि वो मैं जल्दी से पहचान सकूं, आप भी देख सकें कि अगर कस्टमर सर्विस पोजीशन है तो जाहिर है ये क्या है जी, इसको फिर हम डेटिस के साथ रिलेट कर रहे हैं कि ये बेसिकली इसी की बात हो रही है। इसे दूर दूर नहीं लिखना, साथ साथ लिखना है, ताकि वो जिसे कहते हैं ना, हमारे एक बड़े मशहूर अदीब हैं डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब, वो लफ्जों की तरतीब बदल देते हैं तो उससे मजा पैदा होता है। तो हमने अपनी टेक्निकल राइटिंग में, बिजनेस राइटिंग में मजा पैदा नहीं करना। ठीक है जी, मजाहिया नहीं होना। ओके जी, nouns not essential to the sentence meaning are set off with commas. Those are essential for meaning are not set off with commas। ठीक है जी, माई को आखिरी हमारा, तो इसमें हम देख रहे हैं जी कि माई कॉलीग हु इज यंगर देन आई एम एग्रीज। ठीक है जी, वो जो बात हो रही है एक सिंगुलर बंदा है, और ये जाहिर है वो जरूरी नहीं है, माई कोलीग एग्रीज भी काफी था, लेकिन हमने बीच में वो बात की तो हमने उसे कॉमास के साथ सेपरेट कर लिया। माई कोलीग बैट essential meaning because it signals which colleague you are talking about agrees। ठीक है जी, तो यहाँ कहीं कॉमास हम यूज करेंगे जहां वो फ्रेज दरमियान में आ रही है जो कि असेंशियल नहीं है। अगर इस फ्रेज को निकाल भी दें तो तब भी बात कन्वे हो जाती है। तो बहरहाल ये वो चीजें हैं जो एक्सपर्ट्स बताते हैं, तो ये अच्छे प्रिंसिपल्स हैं, मुझे आपको इनका ख्याल रखना चाहिए। कोरिलेटिव कंजंक्शंस रिक्वायर पैरेलल फ्रेजिंग। तो पैरेललिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। वी रेज्ड नॉट ओनली कोरिलेटिव कंजंक्शन और मार्केट शेयर बट आल्सो और प्रॉफिट मार्जिन। तो इसमें ये देखें ना, पैरेलल फ्रेजिंग है कि वो दोनों कोरिलेट कर रहे हैं, तो हमने उस चीज को ध्यान रखा है कि ये पैरेललिज्म हो हमारी फ्रेजिंग में। तो ये अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, मुझे आपको इनका ध्यान रखना चाहिए। ये मैंने आपके साथ टूल किट शेयर कर दी है, और यहाँ चले हमारे पास थोड़ा वक्त भी था तो मैंने उस पर थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड कर दिया कि इन चीज़ों का हम ख्याल रखेंगे, तो इंशाल्लाह ताला हमारी राइटिंग में वो ज़ाहिर की चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी। उसके बाद जी ग्रामर के की जो बेस्ट प्रैक्टिस है, उनके बाद अगली प्रैक्टिस है जी पंक्चुएशन। अगला सवालिया निशान होता है कि पंक्चुएशन का ध्यान रखें। तो उसमें भी सिर्फ 12 रूल्स आपसे शेयर कर रहे हैं कि हाइफनेट प्लूरल एडजेक्टिव्स।
जो प्लूरल एडजेक्टिव्स हैं उनमें हाइफन, ये स्मॉल बिजनेस, ठीक है जी। तो इसमें सॉरी हाइफनेट फ्रेजल एडजेक्टिव्स, तो इसमें हमने स्मॉल बिजनेस में ये हाइफनेट इसे किया है, ये हाइफन डाला है जी। अच्छा, उसके बाद सीरियल कॉमा जी। जब भी हम दो सॉरी तीन या इससे ज्यादा आइटम्स बता रहे होंगे तो सीरियल कॉमा आएगा। इसे शायद एक्सपर्ट्स ऑक्सफोर्ड कॉमा भी कहते हैं। ये एक ऑक्सफोर्ड कॉमा लगाना भी एक अच्छी प्रैक्टिस है। If one or more items in a list consists of a subgroup of items, use semicolons to separate the main items. अब यहाँ ये सेमी कोलन है जी। कोलन सॉरी सेमी कोलन वो चीज है जी, या इवन कोलन भी, जिसके बारे में जो अहले जुबान है, यानी कि अंग्रेज कहता है कि ये बड़ा, इसको यूज करना बड़ा एक तरफ अच्छा लगता है और दूसरी तरफ थोड़ा ट्रिकी भी है, मुश्किल काम भी है, लेकिन जाहिर है सीखने से ही ये चीजें आएंगी। तो देखें यहाँ कोलन है, एक बात की जा रही है, आई कॉल्ड हिम टुडे, तो यहाँ से सेमीकोलन यूज किया है। मेल द कीज, कॉन्ट्रैक्ट एंड चेंज ऑफ एड्रेस, ठीक है जी, ये चीजें मैंने उसे मेल की। एंड विल फॉलो अप नेक्स्ट वीक। तो देखें सेमीकोलन का और कॉमास का और फुल स्टॉप का यूज एक सेंटेंस में कितना खूबसूरत लग रहा है। ओके जी, डोंट यूज अपोस्ट्रोफिस टू फॉर्म प्लूरल नाउन्स। तो ये पुराने जमाने में भी ऐसा था, आज भी ऐसा ही है कि वी आर बिल्डिंग 4 न्यू बैंक्स, इसमें जरा अपॉस्ट्रॉफ नहीं आता, ये चीज मेरा ख्याल है हम सबको पता है। इसी तरह कीप सब्जेक्ट्स एज क्लोज टू देयर वर्ब्स एज पॉसिबल, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है जी, एग्जांपल में भी बताई जा रही है कि सब्जेक्ट के फौरन बाद वर्ब आ जाना चाहिए। नंबर 6, प्रीसीड बुलेटेड और नंबर्ड लिस्ट विद एन एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस एंडिंग इन ए कोलन। The following tips can help you negotiate a raise। यहाँ कोलन का इस्तेमाल बताया जा रहा है। इससे आगे कोई नंबर्ड लिस्ट आने वाली है, कोई बुलेटेड लिस्ट आने वाली है, तो आप यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? कोलन जी। तो सेमी कोलन, कोलन का यूज हमने देख लिया। डोंट यूज कोटेशन मार्क्स टू एम्फेसाइज वर्ड्स, दे कैन समटाइम्स सजेस्ट स्नीडीनेस और सरकाज़म। ले जी, ये भी बड़ा अच्छा एलिमेंट बताया गया कि हमें डॉक्यूमेंट में लिखने में तंज नहीं या मजा नहीं पैदा करना, या लोगों को बदजन नहीं करना, अपने बॉस को, अपने कोलीग्स को, अपनी ऑडियंस को हमने नाराज नहीं करना। तो ये जो बात है ना, कि कोटेशन मार्क्स आप यूज करें एम्फेसिस पैदा करने के लिए। तो ये बोलने में तो चले कि कोट अनकोट ये मैं बात कर रहा हूं, लेकिन एम्फेसिस पैदा करने के लिए आप बोल्ड करें, अंडरलाइन करें या इटैलिक्स करें। कोटेशन मार्क्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अगले को, ये सरकास्टिक है, आप अगले पे तंज कर रहे हैं। ओके जी, डोंट हाइफनेट मोस्ट टर्म्स दैट हैव ए प्रीफिक्स। तो ये जो टर्म्स होती हैं मिड साइज, सेमी स्वीट, ठीक है जी, ये जहां प्रीफिक्स आ जाए शुरू में उनको हाइफनेट नहीं करते। तो ये एक अच्छी पंक्चुएशन प्रैक्टिस है। आई एम श्योर कि आप लोगों को ऑलरेडी इन चीज़ों का पता होगा, लेकिन आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो और बेहतर हो पाएगा। ओके जी, कोलन और कॉमा, नेवर यूज ए सेमी कोलन आफ्टर ए सैल्यूटेशन, यूज लॉन्ग डैशेस टू फ्रेम एंड एम्फेसाइज पोटेंशियल एम्फेसिस पैरेंथिकल कंटेंट, डू नॉट यूज कॉमा बिटवीन ए मंथ एंड ए ईयर, ये भी हम सबको पता है। For singular possessives, add s even the words and with an x, z, s और डबल s। तो ये वो चीजें हैं जिनका हम ख्याल रखेंगे तो और बेहतरी हो जाएगी। अच्छा जी, अगली स्लाइड बड़ी मजे की है जी। अगर आपको ये रूल याद नहीं है तो फिर क्या करें, या आप नहीं याद करना चाहते या कंफ्यूजन महसूस करते हैं, तो सर ये फिर एक अच्छी स्लाइड है, अच्छा आइडिया है कि यहाँ अब आपको समझ नहीं आ रही कि आपने क्या करना है। ठीक है जी, आप क्या लिखें, शी और ही। एक एग्जांपल मैं सिर्फ शेयर करता हूं। तो उसने क्या किया है, जो लेफ्ट साइड पे कॉलम है उसने क्या है, उसका नाम लिख दिया है। तो यहां अब आपने शी लिखना है या हर लिखना है, उससे जान छुड़ा लें आप, और आप बंदे का नाम लिख के उस बात को मुकम्मल कर लें। तो इसे आप यूं कह सकते हैं कि वो जो रूल्स बताए गए हैं वो भी हमारी हेल्प के लिए हैं, लेकिन अगर वो रूल्स हम नहीं याद रखना चाहते, नहीं याद रख सकते, तो आप जाहिर है क्या कहते हैं ना, हाउ टू राइट अराउंड इट, आप यूं भी कर सकते हैं कि बात भी कन्वे हो जाए और वो जाहिर है रूल्स भी ब्रेक ना हो। लेकिन बार वो जिसे कहते हैं ना, इफ यू वांट टू ब्रेक द रूल्स यू शुड नो द रूल्स। तो पहले रूल्स को जानिए
तभी उन्हें फिर वो ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। तो ये अच्छी स्लाइड है जी, ये जरूर आप लोग इसे देखिएगा, ये आपके लिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। उसके बाद अगला है जी स्ट्रक्चर बेस्ट प्रैक्टिसेस। स्ट्रक्चर में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट फर्स्ट, हमेशा ये आदत डालने बताया जा रहा है कि जो अहम बात है सबसे पहले कीजिए। डॉक्यूमेंट की बात हो तो अपना की मैसेज बिगिनिंग में बता दें। सेक्शंस, सेक्शन अगर आप सेक्शनिंग कर रहे हैं तो उसमें आपका पहला पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और अगर पैराग्राफ पे जाऊं तो पैराग्राफिंग में क्या है, पहला सेंटेंस क्या होता है जिसे कहते हैं टॉपिक सेंटेंस या थीसिस सेंटेंस। तो बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है जी ये स्ट्रक्चर के हवाले से। और इसी तरह टोन, टोन में जी दोबारा हमने पिछले सेक्शन में भी टोन पे काफी बात की, तो यहाँ भी हम बात कर रहे हैं कि ये आपका रिलेशनशिप बताती है, फॉर्मेलिटी को बताती है, सब्जेक्ट मैटर को हाईलाइट करने में मदद करती है। आगे हम एग्जांपल देख लेते हैं कि इधर वाली जो पैराग्राफ जरा लंबा है तो वक्त को देखते हुए मैं इसे पढ़ नहीं रहा, लेकिन एक ही बात है दो पैराग्राफ्स में है। जो लेफ्ट साइड पे पैराग्राफ है वो इनफॉर्मल है, टोन हमारी जरा इंटेंस है। और यहां पर भी वही बात की जा रही है लेकिन यहाँ फॉर्मल टोन है और लेस इंटेंस है। तो ये सर जाहिर है ये चीज हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो इसी तरह टोन के पैराडाइम में इसमें हमारी टोन नेचुरल होनी चाहिए आज के दौर में। और उसमें यूज कर सकते हैं हम वी, आर, योर। कॉन्ट्रैक्शंस भी यूज की जा सकती हैं। मैं जैसे मैं बता रहा था कि पहले कॉन्ट्रैक्शंस मैं यूज करना पसंद नहीं करता था, लेकिन अब जब बताया जा रहा है कि ये इट इज परफेक्टली अलाउड तो करना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, जार्गन नहीं होनी चाहिए, क्लीशेज यूज नहीं करने चाहिए, एक्टिव वॉइस यूज करना चाहिए। तो ये हमारी टोन फिर क्या हो जाएगी, अगर हम ये बात करेंगे तो नेचुरल टोन हो जाएगी। सेंटेंस लेंथ को हमें वेरी करना चाहिए, एक्रोनिम्स को बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये जो हाइपर फॉर्मेलिटी है ना, ये इस्तेमाल इससे भी अवॉइड करना चाहिए। और फिर एक अच्छी मिसाल, बल्कि एक अच्छा मशवरा कि जो सरकाजम है ना, तंज है, तंज बोलने में भी नहीं होना चाहिए और लिखने में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। 5 वेज टू इम्प्रूव योर बिजनेस राइटिंग। अगेन यहाँ एक राइटिंग की चेकलिस्ट है, वो मैंने आपसे शेयर की है, आप लोग उसे जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, देखिएगा, और वो आपको अपनी राइटिंग में हेल्पफुल होगी। आगे बढ़ते हैं जी। कंसाइजनेस, क्लैरिटी की बात कर लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है आज के दौर में जब हमने करना है। तो इसमें क्या है जी, जब आपने कंसाइजनेस अचीव करनी है तो कीप पैराग्राफ्स टाइट। एक पैराग्राफ में बताया जा रहा है 6 लाइनों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, यानी कि ये टाइप की है, अगर आपने टाइपिंग करना है, मैंने अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना है, तो मेरा पैराग्राफ 6 लाइनों में बात मुकम्मल होनी चाहिए। लंबे लंबे टाइटल नहीं होने चाहिए, जो चीजें वाजे नजर आ रही हैं उन्हें आप एलिमिनेट कर दें, पोजेसिव खत्म कर दें, जहां कंडेंस कर सकते हैं वहां कंडेंस करें। ठीक है जी, तो ये अच्छी मिसालें, अच्छी बातें हैं, मैं यहाँ बल्कि बता रहा हूँ कि रैम्बलिंग स्टेटमेंट्स खत्म की जा सकती हैं, रेपिटेशन खत्म हो सकती है, वर्बोसिटी खत्म की जा सकती है। तो ये तमाम वो अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पर हम कैंची चला सकते हैं, जहां एडिटिंग हो सकती है। आगे बढ़ते हैं साहब। हाई इम्पैक्ट ईमेल, ये ईमेल के रेफरेंस से बात हो रही है, तो ईमेल के लिए मैंने आपसे चेकलिस्ट यूज भी की और आज भी बात की है ईमेल के बारे में। गुज़श्ता नशिस्त में भी हम बात कर चुके हैं। तो बिल्कुल ये बड़ा अहम है कि हम लोग जब ईमेल कर रहे होते हैं तो बंदा हमारे सामने नहीं बैठा होता, तो जरूरी है कि हम अच्छे तरीके से ईमेल को क्राफ्ट करें। ओके जी, बिजनेस राइटिंग की 10 टिप्स दी जा रही हैं। स्टेट योर ऑब्जेक्टिव्स अर्ली। ठीक है। नंबर 2, नो योर ऑडियंस। नंबर 3, स्टे ऑन योर टॉपिक। अपने टॉपिक पे रहें, उससे हटे नहीं। अगर अगला कोई आए बाएं शाएं करे भी तो आप याद रखें कि मैंने आए बाएं शाएं नहीं होना, मैंने इसकी बातों में नहीं आना, मैंने टॉपिक पे ही रहना है। अगली टिप क्या है जी, पुट योर कंक्लूजन फर्स्ट और योर एविडेंस सेकंड।
पहले अपना कंक्लूजन बताएं, अपना व्यू पॉइंट बताएं, उसके बाद साथ अपना एविडेंस दें। यूज विजुअल फॉर्मेटिंग, फिर वही बात आ गई, विजुअल डिजाइन वाला एस्पेक्ट बड़ा अहम है। वाइट स्पेस होनी चाहिए, फॉर्मेटिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए। एम्फेसाइज मेजर पॉइंट्स, जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको एम्फेसाइज करना है, कहीं आप बोल्ड करें, कहीं इटैलिक्स यूज करें, और वाइट स्पेस होनी चाहिए। और नंबर 7 पे क्या है, SVO। ये जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमें स्कूल में जब हम छोटे होते थे हमारे टीचर ने हमें बताया, वो आज भी एक एप्लीकेबल है। तो पैसिव वॉइस में बात नहीं करनी चाहिए, एक्टिव वॉइस में करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर। स्ट्रेंथन वर्ब्स, अगली टिप पे जी अच्छा मशवरा दिया जा रहा है कि ये जो वर्ब्स होते हैं टू बी, ठीक है जी, इनको यूज नहीं करना चाहिए, एक्टिव वर्ब्स यूज करने चाहिए, सिंपल लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, और स्पेल चेकिंग जरूर करनी चाहिए। और स्पेल चेकिंग मैंने कल भी बात की थी कि सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिक्शनरी पे नहीं भरोसा रखना चाहिए, या ग्रामरली इंस्टॉल करने के बाद खुश नहीं होना चाहिए कि मैं ग्रामरली इंस्टॉल कर लिया और मेरी ग्रामर की कोई गलती नहीं होएगी, स्पेलिंग की कोई मिस्टेक नहीं होएगी। ये हमें खुद पढ़ना चाहिए, अपनी गलतियां पहले खुद निकालने की कोशिश करें, अदरवाइज लोगों से फिर रिक्वेस्ट करें, कोलीग से हेल्प लें। आगे बढ़ते हैं जी, ये सारे करने वाले काम है, हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। और आखिरी ये बस सेक्शन में आखिरी हमारी स्लाइड्स हैं जी, और मैसेज भी यही है कि वी आर ऑल अप्रेंटिसेस इन ए क्राफ्ट वेयर नो वन एवर हैज बिकम अ मास्टर। अर्नेस्ट हेमिंगवे कह रहा है, और मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये राइटिंग एक क्राफ्ट है, मैं भी इस क्राफ्ट को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरी ये भी अच्छी कोटेशन है, देयर इज नो रॉयल रोड टू लर्निंग, नो शॉर्टकट टू द एक्वायरमेंट ऑफ एनी आर्ट। आप अच्छा राइटर बनना चाहते हैं, अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं, तो भाई इसका शॉर्टकट कोई नहीं है, इसकी कोई मौजून नहीं है, इसकी कोई फक्की नहीं है। बल्कि अगर आपको कोई मौजून पता हो, कोई फक्की, तो मुझे भी बताइएगा, मैं जरूर इस्तेमाल करना चाहूंगा कि मुझे कोई माजून, कोई फक्की, कोई शरबत मिले, मैं पीऊं, एक कैप्सूल खाऊं, तो मैं एक अच्छा राइटर बन जाऊं, या अच्छा इंसान ही बन जाऊं। पर मेरी कोशिश तो है पहले मैं अच्छा इंसान बनूं। तो यहाँ सर हमने ये बातें मुकम्मल कर ली अपनी शपील। उम्मीद है कि आप लोगों को कई आइडियाज जो ऑलरेडी आपको पता थी उनका रिफ्रेशर का अपॉर्चुनिटी मिली, और कई आइडियाज जो हो सकता है कि आपने पहली दफा भी सुने हो, तो कोई ऐसी बात नहीं। मकसद हमारा यही है कि हम उन चीज़ों को, इन चीज़ों की अहमियत को पहचाने। कि अगर हमें एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अगरचे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौरा है, डेटा साइंस है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, लेकिन आज भी जो लोग अच्छी ईमेल क्राफ्ट करेंगे, अच्छी केस स्टडी लिखेंगे, उनको इंशाल्लाह ताला टीचर उनके असाइनमेंट में अच्छे उनके ग्रेड्स भी आएंगे, और प्रोफेशनल लाइफ वो लोग एक्सेल करेंगे। तो यहाँ हमने जो है सर ये इसको मुकम्मल किया आज, जो हमने रिवाइज योर ड्राफ्ट और स्ट्रेंथन योर राइटिंग स्किल्स, ये दो सेक्शंस हमने बात की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यकीन, अब सर यहाँ ये क्वेश्चन आंसर सेशन है जी। इन अब इख्तितामी लम्हात में आपका कोई भी सवाल, तो मैं जो हूँ कोशिश करूंगा कि आपके सवाल को मैं जवाब दूं। और बाकी भी कोलीग्स के लिए फ्लोर ओपन है जी।